अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय आइडियाज़ ट्रेडिंग यूट्यूब चैनल। हाजिर है मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के साथ, जिसमें हम बात करेंगे मार्केट की आज की परफॉर्मेंस की और जानने की कोशिश करेंगे कि कल का जो लास्ट सेशन रह गया इस वीक का, उसमें मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट की जा सकती है और आने वाले वीक में मार्केट किस मोमेंटम में मूव होती हुई दिखाई दे रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर, और 1 आवर कैंडल चार्ट के ऊपर अगर आज की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो आज मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया और हायर साइड पर मूव करते हुए अपना एक टॉप हिट किया 44,740 के ऊपर, जो कि ओवरऑल मार्केट की आज की एक अच्छी परफॉर्मेंस की निशानदेही है। और यहाँ पे जब ये हिट किया था तो इस जगह पे हम तब से एनालाइज कर रहे हैं कि मार्केट एक हायर साइड पर रिकवरी की कोशिश कर रही है। ये अच्छी मार्केट ने मूव बनाई थी, लेकिन नेक्स्ट डे ये प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आया, शॉर्ट सेलर्स भी एक्टिव हुए और मार्केट को पुश डाउन करने की कोशिश की, लेकिन मार्केट ने आज अपना जो इस दिन का मोमेंटम था हायर साइड पर मूव करने का, उसको रिज्यूम किया। और इस दौरान मार्केट ने देखें ना सिर्फ अपने ये जो बॉटम नजर आ रहा है, जो प्रीवियस बॉटम था, उसको ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोजिंग थी, जो कि देखा जाए तो यहाँ पे एक मोमेंटम ब्रेक हुआ है। जो ये डाउन साइड मोमेंटम था उसको अप साइड मोमेंटम में कन्वर्ट किया है इंडेक्स ने। तो ये एक ओवरऑल बहुत ही अच्छा साइन है और ये प्रीवियस टॉप भी था जिसको आज मार्केट ने ब्रेक करके एक नया टॉप हिट किया। तो अब ये एक नया हाई टॉप बन चुका है इस टॉप के लिहाज से, और इसी तरह इस बॉटम के लिहाज से ये एक नया बॉटम बन चुका है। तो अब ये बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की हम बात कर रहे हैं, बिकॉज ओवरऑल मार्केट को एनालाइज करने के लिए ज़रूरी है कि जो ये 3-4 दिन की एक्टिविटी है उससे आगाज़ किया जाए। तो ये शॉर्ट टर्म में तो ये देखें क्लियरली मार्केट ने एक मोमेंटम ब्रेक किया है डाउनवर्ड से अपवर्ड में, और यहाँ पर ये चीज़ नज़र आ रही है। और कल के एनालिसिस में और परसों के एनालिसिस में हमने बात की थी कि मार्केट जब तक इस बॉटम से ऊपर है मार्केट सेफ है, परेशानी नहीं है, और सेम इज़ विद दिस बॉटम। अब मार्केट ने स्टेप्स में चलना है, और जैसे छोटे छोटे माइलस्टोन्स हर चीज़ में होते हैं, वैसे ही मार्केट ने भी छोटे छोटे माइलस्टोन्स क्रॉस करके एक बड़े माइलस्टोन की तरफ जाना है। अब ये पहला मरहला तय हो गया है कि प्रीवियस जो बॉटम था या प्रीवियस जो टॉप था वो दोनों ब्रेक हो चुके हैं और मार्केट एक अच्छा मोमेंटम गेन कर चुकी है। अब नेक्स्ट जो मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है वो ये एरिया है जिसको हम काफ़ी दिनों से बात कर रहे हैं कि इस रेजिस्टेंस एरिया से मार्केट को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है टू फिनिश ऑल दिस नेगेटिविटी विच स्टार्टेड आफ्टर हिटिंग टॉप ऑफ 47,300। क्योंकि जब मार्केट ने ये 47,300 का टॉप हिट किया था तब से मार्केट प्रेशर में है, नेगेटिविटी में है, और उसी नेगेटिविटी में मार्केट ने अपना ये 42,600-700 का जो बॉटम है ये भी फॉर्मुलेट किया, और उसके बाद ये एक अच्छी रिकवरी की शुरुआत हुई थी, अच्छी रिकवरी स्टार्ट हुई थी, लेकिन वो यहाँ पर आके सस्टेन नहीं कर सका और वहाँ से फिर दोबारा इसी क्रिटिकल जोन को ब्रेक डाउन जब किया तो एक काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। अब जब ये क्रिटिकल जोन ब्रेक होगा, हायर साइड पर मार्केट मूव करेगी, तो यकीनन मार्केट इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकल आएगी। तो इस सारी नेगेटिविटी से बाहर निकलने के लिए मार्केट ने एक अच्छा आगाज़ कर लिया है लास्ट ये 2-3 डेज़ में, और बहुत सारे लोग इसको डेड कैट बाउंस भी कह रहे थे, लेकिन हमने क्लियरली यहाँ पर कहा था जब ये मार्केट ने अपसाइड मूव किया। तो अब चलते हैं 1 डे कैंडल चार्ट की तरफ और देखते हैं कि आज की कैंडल कैसी फॉर्मुलेट हुई है और क्या सिचुएशन बन रही है। अगर आज की कैंडल को एनालाइज करें तो आज की एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छी कैंडल बनी है, मोरोबोजो टाइप कैंडल है जिसने कम्प्लीटली इनगॉल्फ किया है प्रीवियस डे की कैंडल को। अब ये देखें यहाँ पर भी इनगॉल्फ किया है, और उससे पीछे जब ये वाली कैंडल फॉर्मुलेट हुई थी, ये अपना बॉटम हिट करने के बाद इसने भी इनगॉल्फ किया था प्रीवियस कैंडल को। तो अब ये क्लियरली आज की परफॉर्मेंस के बाद इंडेक्स ने कैंडल ने ना सिर्फ प्रीवियस कैंडल को इनगॉल्फ किया है बल्कि अपनी 20 डीएमए में ब्रेक किया है, जो कि 44,600 के ऊपर आज हमें नजर आई। तो इस कैंडल ने आज 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है, ये भी एक बहुत अच्छा साइन है। तो अब क्लियरली ये बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है, उसके बाद ये बॉटम फॉर्मुलेट हो चुका है, और ये जो एक डायगोनल सपोर्ट मार्केट की थी वहां से सपोर्ट अब कंफर्म हो चुकी है और हायर साइड पर इंडेक्स मूव कर चुका है। 20 डीएमए के ऊपर क्लोजिंग है। अब क्रिटिकल एरिया ये है
मार्केट आज की परफॉर्मेंस के बाद नो डाउट बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी है, लेकिन इस बुलिश ट्रेंड में कंटिन्यूएशन बताएगी कि मार्केट आने वाले दिनों में अपना किस तरह का मोमेंटम बरकरार रखना चाहती है। और जो नेक्स्ट इस रेजिस्टेंस एरिया से ब्रेक करने के बाद जो ये प्रीवियस स्टॉप है जो कि 45,700 के ऊपर हमें नजर आ रहा है, इस स्टॉप के ऊपर अगर इंडेक्स निकल गया तो फिर यकीनन इंडेक्स अपना एक नया हाई बनाने की तरफ चल पड़ेगा और वो नया हाई यकीनन हम देख पाएंगे, जिसकी बहुत सारे टाइम फ्रेम से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं या जो एक्सपेक्टेड है मार्केट से। तो आज की परफॉर्मेंस के बाद क्लियरली हम कह सकते हैं कि मार्केट ने पहले खतरे से बाहर आ चुकी है, बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुकी है और वो जो दोबारा नेगेटिविटी में एंटर होने का खदशा था वो खत्म हो चुका है और इस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट ले चुकी है। अब 20 DMA के ऊपर सस्टेन करने के चांसेस ज़्यादा बन गए हैं, बुल्स अभी कंट्रोल में नज़र आ रहे हैं। अच्छी आज की परफॉर्मेंस रही और लेकिन ये क्रिटिकल एरिया है, इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग देना ज़रूरी है अगर मार्केट ने अपने नए हाई बनाने की तरफ चलना है। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट ने जो मोमेंटम ये आज गेन किया है इस मोमेंटम को कंटिन्यू रखेगी। अलबत्ता कल चूंकि लास्ट सेशन है इस वीक का तो टिपिकली प्रेशर आ जाता है फ्राइडे वाले दिन, लेकिन कल हो सकता है कि कल भी एक अच्छा हम हायर साइड पर मूव देख सकें और मार्केट अपना एक अच्छा मोमेंटम ये जो आज बिल्ड हुआ है ये कंटिन्यू रख सकें। लेकिन इसके अलावा जिस तरह ये एक अच्छी कैंडल ग्रीन कैंडल बनने के बाद ये नेक्स्ट डे सेलिंग प्रेशर आया, ये सेलिंग प्रेशर 20 DMA की रेजिस्टेंस की वजह से था। तो अब इस 20 DMA की रेजिस्टेंस का सीन यहाँ पर नहीं है, तो यकीनन मार्केट को एटलीस्ट 45,400 तक कल मूव करना चाहिए और अगर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आता है तो पॉसिबिलिटी बन सकती है अगेन के मार्केट यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग का प्रेशर आए और अगेन अपना एक स्विंग लो का आगाज़ करे और शॉर्ट टर्म एक शॉर्ट रिट्रेस करने के बाद दोबारा मार्केट अपने नेक्स्ट वीक के लिए तैयारी अपनी प्रिपरेशन करे। तो ये पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह की बन सकती हैं। आज हमने देखा कि बहुत सारे स्क्रिप्ट ने अच्छा भी मूव किया और पॉजिटिव साइड पर अच्छे गेंस किए। अब एक क्विक नज़र डाल लेते हैं कि RSI और MACD क्या इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर RSI को देखें तो RSI ने भी फाइनली ये जो एक डाउनवर्ड मूवमेंट बनी हुई थी RSI की और ये ज़िग ज़ैग इस एरिया में मूव कर रहा था, इसको आज ब्रेकआउट कर दिया है और हायर साइड पर मूव किया है, तो यकीनन ये एक अच्छा साइन है और अब इस एरिया में RSI मूव करने की कैपेसिटी में आ चुका है और जो नेगेटिविटी इस टाइम फ्रेम से लेकर इस टाइम फ्रेम में थी उससे एटलीस्ट बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो प्रीवियस नेगेटिविटी थी ये एक लंबी नेगेटिविटी थी, तो यकीनन अब RSI अगर इस एरिया में मूव करता है तो इस नेगेटिविटी से भी बाहर आ जाएगा और अपने नए हाई की तरफ चल पड़ेगा। अगर MACD को देखें तो ब्लू लाइन रेड लाइन के बिल्कुल करीब आ चुकी है। हिस्टोग्राम कल जो स्टैटिक हो गया था आज बहुत ही छोटा बना है, नेगेटिव साइड पर है स्टिल, लेकिन ये करीब है इसके कि अब हिस्टोग्राम दोबारा पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो जाए और इंडेक्स की MACD भी कंफर्मेशन कर दे कि इंडेक्स पॉजिटिविटी में वापस आ चुका है। ये कल के सेशन में या एटलीस्ट मंडे के सेशन में हम देख पाएंगे कि हिस्टोग्राम पॉजिटिव साइड पर बनना स्टार्ट हो जाएंगे और ये यकीनन इंडेक्स वापसी की तैयारी कर रहा है और ये जो यहाँ पर सारी प्रेशर एनवायरनमेंट रही इस सारे टाइम फ्रेम में MACD यही इंडिकेट कर रहा है कि देखें यहाँ से बुलिश ट्रेंड में स्टार्ट आना और फिर दोबारा वापस बेरिश ट्रेंड में जाना, ये एक काफ़ी परेशान कुन बात थी और इसमें इंडेक्स ने काफ़ी टाइम लगा दिया और अभी इससे बाहर निकलने की तैयारी हो रही है, तो यकीनन वापसी एक बुलिश ट्रेंड में एक्सपेक्टेड है। तो MACD भी यही कह रहा है कि सून इंडेक्स वापस बुलिश ट्रेंड में एक्सपेक्टेड है और कैंडल चार्ट 1 डे कैंडल चार्ट भी यही कंफर्मेशन दे रहा है कि इंडेक्स बुलिश ट्रेंड में वापस आ चुका है, हायर साइड पर मूव करता हुआ नजर आ रहा है और ये जो दो कैंडल्स बनी हैं दोनों ने प्रीवियस कैंडल्स को इंगॉल्फ किया था, ये भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में वापसी की इंडिकेशन देते हुए नजर आ रहे हैं। तो यकीनन मार्केट हायर साइड पर मूव करती हुई नजर आ रही है, लेकिन स्टिल जो इन्वेस्टर का ट्रस्ट है वो काफ़ी इस वक्त डिस्टर्ब है, सेंटिमेंट काफ़ी डिस्टर्ब है और वो उसको रिज्यूम करने के लिए ज़रूरी है कि इंडेक्स एटलीस्ट 2-3 सेशन पॉजिटिव साइड पर मूव करेगा तो इन्वेस्टर का ट्रस्ट बहाल होगा और फिर मार्केट में एक बुलिश रैली, अच्छी बुलिश रैली बन सकेगी। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो हमारी आप तक टाइमली पहुंचे और आप इससे मुस्तफीद हो सकें। वंस अगेन थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।